हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे नेक्स्ट डिजिलिटी रूल। वो है डिजिलिटी रूल ऑफ 6। इसके पहले हमने 1 to 5 तक डिजिलिटी रूल सीख लिया था। तो हमारा नेक्स्ट डिजिलिटी रूल है डिजिलिटी ऑफ 6। डिजिलिटी ऑफ 6। सो डिजिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है? A number which is divisible by both 2 and 3, that number is divisible by 6। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। सो a number which is divisible by both 2 and 3, that number is divisible by 6। Example 954। सो हम चेक कैसे करेंगे? दो से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है? तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 हो। तो ये 2 से डिविजिबल हो गई। 2 से डिविजिबल हो गई, यस। 3 से डिविजिबल का हमने रूल क्या पढ़ा था कि वैसी संख्या जिनके संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं वो हम चेक कैसे करेंगे? 9 + 5 + 4। 4 + 5 9 + 9 = 18। 18 is divisible by 3। यस। सो हम क्या कह सकते हैं? ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। यस। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, बट वो भी हम लोग इजीली सीख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये क्या कहता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट and the number formed by its remaining digit is divisible by 7। So हम क्या कह सकते हैं? वैसी संख्या 7 से डिविजिबल होगी जिस संख्या का डिफरेंस जो होगा इकाई स्थान के दुगने, और पूरी संख्या से जब उसका अंतर निकाला जाएगा और वो संख्या अगर 7 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल by 7 if the difference between twice of the last digit का जो दुगना होगा
उसका डिफरेंस द मेन नंबर से जो होगा, अगर वो नंबर डिविजिबल 7 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस of that last digit number and the number found by the other digit is multiply of 7। जो नया नंबर बन के आएगा वो अगर 7 का मल्टीपल होगा वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। इसको हम ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे, तो इसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ज़्यादा इजीली से समझेंगे। सो एग्जाम्पल 27,975, ठीक है, ये नंबर है हमारा। सो हमें पहले क्या लिखा था कि डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट हमारा क्या है 5, तो 5 का ट्वाइस तो कितना हुआ 10, देन ये हुआ 297, सो हमारा रिमेनिंग नंबर है 297, इसमें हम 10 माइनस करेंगे तो 287। सो ये नंबर अगर डिविजिबल होता है 7 से या मल्टीपल है 7 का तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? अब इतने बड़े नंबर को तो हम डिविजिबिलिटी चेक करने में हमें टाइम लगेगा कि हमें इतने नंबर को डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे उससे। सो इस डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए होता है कि हम इजीली पता कर पाएँ कि कौन सा नंबर किस संख्या से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो 287 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स 28, 7 1 टाइम 7 तो 41, ये तो 41 से डिवाइड हो गया, तो ये दिस वन नंबर इज डिविजिबल बाई 7। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे कि सच में डिविजिबल होगा कि नहीं? अगर ये संख्या तो डिविजिबल हो गई बट हमारा ये संख्या डिविजिबल होगा या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? 2795 डिविजिबल बाई नहीं 7, सो 4 टाइम्स 28, रिमेनिंग 1 7, 2 टाइम्स 14 3 5, यानी कि 5 7 5 35, यानी कि 425 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। सो हम क्या सीखे कि अगर इसके इकाई स्थान का, अगर किसी नंबर का इकाई स्थान को दुगना करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर आता है उसका अगर हम डिफरेंस करते हैं उस नंबर से और जो नंबर हमें मिलता है अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। सो हमने सीख लिया इसे। देन हम एक नए पेज पे नए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 672। सो 672, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट का ट्वाइस करेंगे, यानी 2 टाइम्स क्या होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब हम इसे 67 से माइनस करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग नंबर बचा उसको जो हमारा ट्वाइस करने के बाद नंबर आया उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कितना आया 63। 63 7 से डिवाइड होता है, यस 7 9 या 63 से डिवाइड होता है। सो ये नंबर डिवाइड होगा तो हमें जहाँ पे अगर ये नंबर डिवाइड हो तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे? 67 तो 7 9 या 63 कितना बचे 42, 7 6 जा 42। सो हमारा ये रूल कंफर्म हो गया कि अगर ये चीज़ हमने की और ये चीज़ हमारा 7 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर, ऑफकोर्स नंबर्स जो पूरा नंबर हमारा जो हमने बनाया वो नंबर भी डिवाइड होगा। देन हमारा नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर
किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी ऑफ 8, ठीक है। सो अ नंबर is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। यानी का क्या लिखा हमने, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। तो वैसी संख्या जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो होते हैं वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होगी। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखते हैं 1816। सो हमारे लास्ट 3 डिजिट क्या है, 816। 816 क्या 8 से डिवाइड होता है, हम पहले चेक करेंगे। 816 या 8 से डिवाइड तो हो रहा है, 8 या 602 यानी कि 16 ये डिवाइड हो रहा है तो ऑफकोर्स ये नंबर भी डिवाइड होगा। सो अब हम पूरे नंबर को चेक करते हैं। अगर 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो पूरा डिजिट डिवाइड होगा। तो 8 2 जा 16, 2 1, so 2 times 16, 5 6, 8 7 जा 56। सो हमने क्या सीखा कि यह नंबर डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। अगर किसी संख्या के लास्ट के अंत के 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। और हमने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या सीखा कि संख्याओं का अंतर अगर 7 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट का जो 1 डिजिट जो होता है, इकाई अंक का दुगना करने का डिफरेंस मेन नंबर से जो हमारा रिमेनिंग नंबर है उससे जो डिफरेंस मिलता है, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। और हमने 6 के डिविजिबिलिटी रूल क्या सीखा, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी सीखेंगे। थैंक यू।